इस मामले की बहुत एक्सपर्ट वकील हैं। वो खुद गई थी सुप्रीम कोर्ट काला वाला कोट पहन के। बेहड़ जी काला कोट ही पहन लें, कुछ काला कोट भी लें अपने मुंह पे और काला दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दे वकील जैसे, और जाए करे मुकदमा, हम तो उसका स्वागत करेंगे। हाई कोर्ट आना चाहिए। राजेश शुक्ला ने जिस हताशा से भी अपना बयान वकीलों की यूनिफॉर्म के प्रति दिया है, अगर वो सार्वजनिक तौर से माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर से हम इस पर उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उनकी इसके कृत्य के लिए अपने वकीलों को जागरूक करके उनका जितना विरोध हो सकेगा करेंगे। राजेश शुक्ला द्वारा जो पूर्व विधायक है, इनको अपनी भाषा और उसकी मर्यादा का पता होना चाहिए। पूरे वकील बिरादरी के ऊपर अगर इन्होंने इस तरह बात उठाई है और अगर ये सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, आप लोगों के मीडिया चैनल से नहीं मांगते हैं या ये वकीलों के बीच आकर नहीं मांगते हैं, तो ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो बार एसोसिएशन की ओर से बात आनी चाहिए थी। बार एसोसिएशन तो नहीं आई आगे, तो कुछ चंद लोग क्यों आए? अब उसमें कांग्रेस से लड़े हैं चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष के, जिनकी पत्नी वो बहुत एक्टिव थे। मैं उनकी पूरा समझ सकता हूँ, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, तो हो सकता है अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कर रहे हो। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि हमारा कोई वकीलों का इशू ही नहीं है। मान लीजिए हमारा कोई वकीलों से कन्फ्रंटेशन हुआ होता, कोई झगड़ा हुआ होता, कोई विवाद हुआ होता, तो उसमें तो आप कह भी सकते थे, मैंने उनके लिए बोला शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की अगर शब्दावली देखें तो उनकी भाषा, उनका लहजा, उनकी हताशा को कैसे दिखाता है कि ममता बनर्जी को वकील करे, काला कोट पहनकर गई थी और मुंह पर काली पोत ले, वकील की तरह दिखे, वकील की तरह काला कोट पहन ले। उनकी शब्दावली से ये साफ जाहिर होता है कि वकील की ये ड्रेस कहीं ना कहीं घृणा की पात्र है और उसको हे दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनकी ये शब्दावली जो है निश्चित तौर से निंदनीय है और इसी का विरोध करते हुए आज आंदोलन कर रहे हैं। इसके बारे में मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि शायद उन्हें इस ड्रेस कोड ये कब से लागू हुआ और इस कलर के पीछे भावना क्या है, इस रंग के पीछे भावना क्या है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। उनको इसकी ये पूरी तरह इस मामले में वो अज्ञान है। क्योंकि आप समझ सकते हैं लड़ाई SIR की हो रही है, कांग्रेस बीजेपी की हो रही है, इसमें वकीलों का कोई मतलब है ही नहीं। ये तो केवल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अपने कुछ लोगों के माध्यम से करने के प्रयास कांग्रेस कर रही है, बेहड़ जी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। मेरी बहुत से वकीलों से बात हुई है और सबने कहा कि हमने बयान देखा है और बयान में कहीं भी आपने वकीलों के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। मैंने कहा काला कोट पहन के वकील जैसे आप पहुंच जाइए, जैसे ममता बनर्जी गई थी, तो जैसे होना और उसमें अंतर है और वो अंतर स्पष्ट है और मैंने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे पता चला है कि कुछ लोग कांग्रेस के नेताओं के साथ मिल करके कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, राजनेता थे, वकील थे। मेरे घर में 2 भतीजे मेरे वकील हैं। मेरे चाचा जी के बेटे राकेश शुक्ला वकील रहे। मैं वकीलों का बहुत सम्मान करता हूँ और वकीलों से मेरा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। फिर भी यदि कांग्रेस के लोग से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और किसी वकील की अगर किसी भावना आहत हुई है मेरे शब्दों से, मैं उनसे बिल्कुल खेद प्रकट करता हूँ। मेरा कतई आशय किसी वकील के विरुद्ध बोलने का नहीं है। आप देख रहे हैं USTV उत्तराखंड सत्य। ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए USTV के साथ। USTV सच के साथ।